तो मैं वेट करूंगा कि रिटर्न कहां पर होता है। इसी यही कहीं से ये रेजिस्टेंस जो है, ये जो लोज हैं, ये रेजिस्टेंस का काम करने चाहिए, राइट है। तो मार्केट यहां से कहीं से, या तो यहीं से वापस जाना चाहिए या यहां से वापस जाना चाहिए, दो आपके रेजिस्टेंस है। अब चूंकि मार्केट बड़ा रेजिस्टेंस बना के बैठा था, पहले बड़ा सपोर्ट था, अब बड़ा रेजिस्टेंस है, मार्केट को इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, समझ रहे, इसके ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि मार्केट अगर इसके ऊपर चला गया तो क्या ये दोबारा एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा? यस, दोबारा अच्छा सपोर्ट बन जाएगा, मेरे को इशू हो जाएगा। तो मार्केट इसके नीचे नीचे रिटर्न करना चाहिए। देखो इनमें से यहां पर दो रेजिस्टेंस है आपके पास, आप ही बताओ दोनों में से कौन से अच्छे। एक रेजिस्टेंस ये वाला है और एक रेजिस्टेंस ये वाला है, नंबर 2 और नंबर 1। स्ट्रॉन्ग कौन सा है इनमें से? यस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कौन सा है इनमें से? नंबर 2, राइट है। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर पहुंच जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बन जाएगा कि नहीं? फिर मार्केट को दोबारा इसे ब्रेक करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए मार्केट को इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, मार्केट यहीं कहीं से रिजेक्शन लेके और वापस चलना चाहिए। लेकिन मेरी मार्केट की सेलिंग कहां पर है? हमने बोला था इस पॉइंट के नीचे सेलिंग है। आपका ये टारगेट हो सकता था, हमने ये पॉइंट पकड़ा था कि यहां से ये टारगेट हो सकता था, एक टारगेट हमें मिल चुका है। लेकिन अब मेरे को चाहिए कि मार्केट यहां से इसके नीचे आ जाए, क्योंकि ये मार्केट ने अपना एक रिजेक्शन पॉइंट पकड़ा है। इसके ऊपर नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, इसके ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए, जाएगा तो इशू करेगा, फिर आपको इशू हो सकता है यहां से, क्योंकि फिर मार्केट अपना कोई सपोर्ट पकड़ सकता है। जरा हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं, वनडे पर। वनडे पर अगर मैं देख रहा हूं तो मार्केट यहां पर, इसको सबको हटा देता हूं मैं लाइंस को। मार्केट देखिए अभी कैंडल फॉर्म में सेलिंग में है या बाइंग में है बताएं? वनडे में कोई इंडिकेटर हम नहीं ले रहे हैं, कोई इंडिकेटर नहीं ले रहे, कोई काम नहीं इंडिकेटर का, इंडिकेटर के बगैर भी दुनिया में काम होते हैं। हाँ जी, नीचे है सर कैंडल का तो सेलिंग। अभी तो सेलिंग प्रेशर है ना। लेकिन अब दिक्कत क्या है, मेरा ये जो लो है ये मेरे सपोर्ट का काम करेगा कि नहीं? जी सर। ये ब्रेक होना जरूरी है। देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर एक पॉइंट आपने अभी भी नोट किया होगा और कर भी रहे होंगे, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो देखो अपने ओपन के नीचे मार्केट बार बार आ रहा है कि नहीं? राइट है, ओपन के नीचे बार बार आ रहा है लेकिन सेल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ओपन के नीचे आना कोई सेल का क्राइटेरिया नहीं है ना? सही बोल रहा हूं कि नहीं? केवल ये बोल देना कि मार्केट ओपन के नीचे सेल होगा, ठीक है, तो वो कोई आपका कोई कंडीशन नहीं है कि मार्केट सेल होगा। ओपन कहां पर हुआ है ये इंपॉर्टेंट है मेरा। अगर इस समय अगर ओपन नीचे हुआ होता, नीचे हुआ होता और मार्केट ऐसे गया होता, रिटर्न किया होता, मार्केट में बड़ी सेल आ गई होती। लेकिन चूंकि मार्केट अपने लो के ऊपर ओपन हुआ है, तो मार्केट को सेलिंग के लिए मेरे को कौन सा पॉइंट चूज करना पड़ेगा? एनीवन, कौन सा पॉइंट? लो ना। मैं ओपन नहीं चूज कर सकता सेलिंग के लिए, मेरे को लो चूज करना पड़ेगा सेलिंग के लिए। राइट और रॉन्ग बताएं? जी कितने सर। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, प्लीज बताएं। राइट सर, लेकिन सर इसके नीचे कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होना चाहिए? इसके नीचे आपको 10 मिनट की हो जाए, 5 मिनट की हो जाए, छोटा टाइम फ्रेम आप देखोगे, बड़ा टाइम फ्रेम आप देखते हो, सपोज 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, ओके है। लेकिन अगर मैं 5 मिनट या 1 मिनट की बात करता हूं तो उस टाइम फ्रेम में कोई रिजेक्शन मिलना चाहिए कि नहीं मेरे को? ओके सर। 5 मिनट में या 1 मिनट में एक रिजेक्शन मिलना चाहिए मेरे को। और अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम देखता हूं तो एक कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, बस इतना बहुत है। राइट है, इतना बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं वनडे देख रहा हूं तो वनडे की कैंडल, अगर वनडे की कैंडल क्लोज करूंगा तो मेरा ट्रेड निकल जाएगा सारा या नहीं? राइट है, तो वो प्राइस एक्शन नहीं बनेगा। अगर मैं यहां पर देखता हूं मार्केट क्या कर रहा है, देखो जहां पर कभी भी अगर आपको ऐसा लगे, कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि पुरानी वाली कैंडल, मैं इसको आप फिगर से समझा देता हूं, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि पुरानी वाली जो कैंडल है, मार्केट नया उसके नीचे खुला, उसके नीचे खुला है, तो आप चेक करना कि ये मार्केट ऊपर जाएगा और यहां कहीं से रेजिस्टेंस लेगा और ओपन के नीचे पूरा सेल है। इसको एसएल मानो, ये आपका एसएल है और ओपन के नीचे पूरा सेल है। लेकिन अगर ये ओपन ऊपर होता है, मतलब ये ओपन आपका यहां हो गया, हो सकता है यहां पर ओपन हुआ और ये मेरा ओपन है,
अब अगर मार्केट इसके नीचे चलता है तो सेल बिल्कुल भी नहीं है, सेल बिल्कुल भी नहीं है ही नहीं सेल। ठीक है, क्यों, रीजन क्या है? चूंकि मार्केट पहले यहां ट्रेड कर रहा था, ऊपर गैप अप खुला मार्केट में। अगर चूंकि ये बुलिश फॉर्म है, मार्केट यहां पर आके सपोर्ट ले सकता है कि नहीं? ओपन के नीचे भी ले सकता है, राइट है। मार्केट की अगर कोई वीक होती है, इसकी वीक के ऊपर सपोर्ट मिल जाता, बॉडी के ऊपर सपोर्ट मिल जाता, या 50% के ऊपर भी सपोर्ट ले सकता है कहीं पर मार्केट, यस और नो? मार्केट के पास तो कई सारे सपोर्ट है यहां पर, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट यहां नीचे खुलता है तो यहां कोई सपोर्ट नहीं है, मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, डायरेक्ट सेल। लेकिन केस आपके पास कहां पर बनता है? इसका मतलब ऊपर ओपन के नीचे में सेल नहीं कर सकता, नीचे में ओपन के नीचे सेल कर सकता हूं। मेरी कंडीशन क्या बनी? अगर मार्केट डाउन में है तो ओपन के डाउन में सेल करो, आराम से सेल करो। अगर मार्केट ऊपर खुला है, ओपन के नीचे, ओपन के नीचे सेल नहीं होगा, राइट है। ओपन के ऊपर बाय कर सकते हो, लेकिन ओपन के नीचे सेल नहीं कर सकता। लेकिन केस मेरा पास आता है बीच में। अब मार्केट क्या हुआ? मार्केट का ये लो था, ये लो था, और मार्केट अब ऊपर ओपन हो गया। मेरा ओपन यहां पर है, मैं ओपन के नीचे सेल नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है कि ये लो है ना, ये मेरे सपोर्ट का काम करेगा। तो मेरे को यहां पर कहां सेल करना पड़ेगा? मेरे को सेल करना पड़ेगा लो के नीचे, राइट है। तो अगर कोई आपसे ये बोले कि भाई ओपन के नीचे सेल करना है, तो आप कंडीशन क्या डालोगे? क्या आपके पास 3 कंडीशंस है? आप बताएं। ओपन के नीचे सेल करने की मेरे पास 3 कंडीशन है। सेम ऐसे ही ओपन के ऊपर बाय करने की भी मेरी 3 कंडीशन होगी या नहीं? बताओ, यस और नो, या सही बोल रहा हूं? पॉइंट आया समझ में? किसके समझ में आया? देखो, कई लोग हैं जिनके समझ में नहीं आएगा, प्लीज बुरा मत मानना। कई चीजें हमारी, जिनको एक्सपीरियंस हो गया है, जिनको टाइम हो गया, उनको ये चीजें बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी। लेकिन कई जो नए नए होंगे, उनको भी ये पॉइंट समझ में आने में टाइम लगेगा, और हो सकता है उसकी वजह से वो लोग ट्रेड भी सही ना ले पाए। इन बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट कहाँ पर ओपन हो रहा है, मार्केट के ओपन होने की जगह कौन सी है। अगर मैं कल देखता, इस कैंडल को समझो, जब तक मार्केट चल रहा है, ट्रेड मैंने हटाया नहीं है, ट्रेड मैंने ऐसे ही छोड़ा था। देखो मैं दिखा देता हूँ, ट्रेड मेरा ऐसे ही पड़ा है, मैंने कुछ नहीं किया। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। यस, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस, सब बता दें, सब सबको क्लियर है? हाँ क्लियर। आइए ना। नहीं नहीं सर, क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आ रही है? एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ मेरी आवाज में क्या हुआ। आवाज तो मेरी अच्छी है वैसे, राइट? यस, आप चेक करें जरा, आप ओके? यस, आप जरा चेक करें, अब ओके है क्या? अब हाँ ओके है? ओके। हाँ यस ठीक है सर। सर। यस, चलिए चलिए, चलो। वैसे आवाज तो मेरी ठीक ठाक है ना, राइट ना? आवाज तो खराब नहीं है ना मेरी वैसे? नहीं नहीं सर। अच्छी है क्या सर, बोलते अच्छी हैं, है। क्या आपकी ओपिनियन है? अच्छी है? अच्छी है सर। अच्छी है, चलो वापस आते हैं, पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट पॉइंट आपका ये है कि मार्केट जो है पिछली बार, देखो ये मैं ट्रेड दिखा रहा था, ट्रेड मैंने छोड़ा पड़ा है, ये ट्रेड मेरा छूटा पड़ा है, मैंने इसका कुछ भी नहीं किया। मैं बुक कर सकता था, नहीं कर रहा हूं। ये मैंने छोड़ा है, कोई असर नहीं है, कुछ नहीं है। मार्केट किसी जगह भी जाएगा, हम उसको उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अब वापस पॉइंट आया आपका कि कल मार्केट ओपन में कहा, किस जगह ओपन हुआ था? कल की पोजीशन क्या थी? मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई हैं ओपन की। ओपन की बाय में 3 कंडीशन, सेल में 3 कंडीशन। अब सेल की कंडीशन देखते हैं। कल अगर मैं आपसे पूछता, कल की कैंडल, आज की छोड़ दो, मैं कल की कैंडल की बात कर रहा, तो कल का ओपन कहां पर था? कल के ओपन को कैसे जजमेंट करोगे? कोई भी बताए प्लीज, कौन सी कंडीशन थी ओपन की? एनीवन? लो के नीचे। लो के नीचे था। मेरे को क्या करना था? लो के नीचे था, कोई भी बताए? लोग नीचे सेल किए सर। ओपन के सेल नीचे सर। सही। सेल था। लेकिन मेरे को यहां पर क्या चेक करना था? मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, चाहे चाहे ऊपर पूरा निकल जाए, मैं ओपन के नीचे सेल करूंगा। कर सकते थे आराम से। राइट सर। और आपका एसएल कहां पर होता है? एसएल ये होता कि नहीं? आप बताओ, आपका ये एसएल कितना छोटा होता? आप ये समझो, अगर कल का ट्रेड देखते तो कल का ये आपका एसएल था लगभग 50 पॉइंट का, और उसका रिटर्न आपका कितना था? रिटर्न की अगर मैं बात करूंगा, उसका रिटर्न आपका ये है लगभग 325 पॉइंट का।
ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था, आरआर रेशियो आपका ये है। आरआर रेशियो की अगर मैं बात करूंगा तो ये बनता है मेरा, ठीक है। तो आप समझो 50 और 1:6 का रेशियो आपका बन रहा है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो कल का ट्रेड मेरा ऐसा था। अब जरा मैं पीछे आता हूँ वापस। अब मैं अगर आपसे बात करूं इस वाले ट्रेड की, तो आप यहां क्या बोलेंगे? इस वाली कैंडल का ओपन यहां पर है, यहां पर क्या कंडीशन बनती है मेरी, कोई भी बताए? क्या हुआ? क्या मेरे को सेल करना था यहाँ पर? नो सर। लास्ट वाले लोग लास्ट वाले लो के नीचे, मतलब मार्केट यहाँ पर ओपन देखो इसके ऊपर है, तो मैं ओपन के नीचे ना सेल करके मैं लो के नीचे सेल करूंगा या नहीं? दैट्स सर। ठीक है। अगर आप लो के नीचे सेल करके सोच के बैठे होते तो आप बचे रहते कि नहीं, बताओ? बिल्कुल सर। बचे रहते। अब केस आपके पास यहाँ पर आया। आपकी बात तीसरा, अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये क्या हुआ? यहाँ पर देखो ओपन कहां पर हुआ, राइट है बीच में। आप यहां पर क्या करोगे? क्या मैं ओपन के नीचे सेल करूंगा या लो के नीचे ही सेल होगा? लो के नीचे लो के नीचे सेल करेंगे। क्या मार्केट गया लो के नीचे? नहीं गया। गया सर। तो क्या करना था यहाँ पर आपको? वेट एंड वॉच, राइट है। इसी केस में अगर मैं आज की बात करता हूं तो आज क्या करना है? आज का सीन क्या बनता है बताएं? क्या मार्केट में मेरे को सेल करनी चाहिए अभी? अभी तो लो के नीचे जाने दिया। लो के नीचे ही सेल है। क्लियर? आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अपने दिमाग में जरा सा भी डाउट मत रखना। अगर आपने डाउट रखा तो आपको दिक्कत है। आपने पालना है, कुत्ता पालो, किसी पालो, जो मर्जी पालो, पर डाउट मत पालना। डाउट ट्रेडिंग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में एक डाउट का मतलब है, एक डाउट का मतलब है लॉस, है कि नहीं बताओ? सिंगल डाउट का मतलब लॉस है। तो डाउट नहीं होने चाहिए आपके पास। मेरा मार्केट बाय कहां पर होगा? अगर कोई इसमें बाय होनी है, कम से कम कैंडल इसके ऊपर चले तब मैं सोच सकता हूँ बाय के लिए, राइट है। अगर मैं 1 घंटे में जाता हूँ, 1 घंटे में जाता और मेरा सेल कहां पर है? ओपन के नीचे सेल है, राइट है। मार्केट को मैं जजमेंट करना चाहता हूँ कहां पर है? मैंने क्लाउड लगाया, मेरे को पता लगा कि मार्केट जो है बाय में है या सेल में है। इस समय देखो प्योरली सेल में बैठा है मार्केट। अगर कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाता है कोई सपोर्ट बन सकता है, मगर मार्केट बगैर सपोर्ट के बैठा हुआ है। इसका मतलब मार्केट को नीचे गिरना है कि नहीं? गिरना है। लेकिन आज मॉर्निंग से ही मार्केट मेरे को बोल के बैठा है कि मार्केट साइडवेज बन सकता है। बोल के बैठा है, सब कुछ बता के बैठा है मेरे को मार्केट, राइट है, कि क्या करना है मेरे को। कोई उसमें इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है, मार्केट क्या कर सकता है। मेरा रेजिस्टेंस कौन सा है? 1 डे का रेजिस्टेंस यही है कि नहीं है? ये रेजिस्टेंस एरिया मेरा 1 डे का, ये मेरे को पता है कि मेरा, और मैक्सिमम पे मार्क करो, मतलब यहां पर मत मार्क करो इसको, बिल्कुल लो पे मत मार्क करो, आप इसके मैक्सिमम पे मार्क करो जहां रेड कैंडल बन रही है उसकी बॉडी पे। मतलब मेरा मार्केट यहां तक का रेजिस्टेंस पकड़ भी सकता है अगर ऊपर चलने लगता है तो, राइट। और मार्केट कन्वर्जन लाइन तक जा भी सकता है। अगर मैं इसको 1 आवर में जाता हूं तो 1 आवर में मैक्सिमम रेजिस्टेंस ये पार्ट है और मिनिमम रेजिस्टेंस ये पार्ट है। आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी मार्क कर सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है। ये आप अगर मार्क करते हो तो मार्केट यहां तक जा सकता है, इस पॉइंट तक। तो मेरे को मार्केट को ब्रेकआउट चाहिए डाउन में, जो कि अभी नहीं हुआ है। अभी अगर मैं देखता हूं तो मार्केट देखो यहां पर क्या कर रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट बैठा है। तो हो सकता है नेक्स्ट आवर में मार्केट नीचे चले, पॉसिबल हो सकता है। तो मैं यहाँ पर वेट करूंगा कि मार्केट करता क्या है। मार्केट है सेलिंग में, लेकिन सेलिंग में आना भी तो चाहिए। यस, अभी देखो मार्केट साइडवेज बना के बैठा है। साइडवेज से ऊपर भी जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। ऊपर की तरफ भी चल सकता है, नीचे भी चल सकता है। पूरे पूरे सिनेरियो बोल रहा है कि मार्केट का सेल का सिनेरियो है। बड़ा टाइम फ्रेम भी बोल रहा है सेल का सिनेरियो है, लेकिन मार्केट को लो के नीचे जाना चाहिए। अगर आप देखोगे लो का सपोर्ट पकड़ के मार्केट वापस गया है, राइट है। आप ये भी बोल सकते हो डबल बॉटम बना के मार्केट गया है, लेकिन चूंकि चिकागो स्पैन बहुत दूर है तो मार्केट का बाय का सीन थोड़ा सा कम है। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूं, 5 मिनट पे देखते हैं, काफी टाइम गुजर चुका है, तो 5 मिनट में 5 मिनट में क्या मार्केट ने एक डबल बॉटम क्रिएट किया था? यस और नो? डबल बॉटम क्रिएट किया है। इसके ऊपर मार्केट का छोटा मोटा कोई बाय बन सकता है, लेकिन हम बाय में जाएंगे नहीं अभी। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि मार्केट बाय में है नहीं। हम मार्केट का 5 मिनट का रेजिस्टेंस कहां पर है, इसको मैं फिर से हटा देता हूं।
राइट है। मार्केट का 5 मिनट का रेजिस्टेंस कौन सा है, कोई भी बता दे जरा, कौन सा मिलेगा 5 मिनट का रेजिस्टेंस, क्या ये वाला है? राइट है। तो अब मैं यहाँ पर एक मार्किंग कर रहा हूं, मैं प्योर प्राइस एक्शन सिखा रहा हूं आपको। प्राइस एक्शन सिखाना बहुत मुश्किल काम होता है, राइट, और सीखना भी मुश्किल काम है। सिखाना ही नहीं, सीखना भी उतना ही मुश्किल काम है। मार्केट अगर आप देखोगे इसी रेजिस्टेंस से वापस आ रहा है, मार्केट ट्राई भी कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा मार्केट, मार्केट का सपोर्ट नहीं बनेगा। तो अभी वेट करना है कि मार्केट यहां पर करेगा क्या। जबरदस्ती कुछ नहीं करनी है मार्केट के साथ में। मार्केट ने देखो एक बार लो क्रिएट किया और मार्केट यहां पर वापस चला गया, इसका मतलब यहां पर कोई बड़ा सपोर्ट बैठा है कि नहीं? यस, इसका मतलब मार्केट का कोई बड़ा सपोर्ट यहां पर बैठा हुआ है, मतलब ये सपोर्ट ब्रेक होना जरूरी है। तो अब इस सपोर्ट को क्या बोल सकते हो कि भी 5 मिनट में ब्रेक हो जाएगा सपोर्ट, या 6 घंटे में ब्रेक होगा? कोई आपका टाइम है? नहीं है, कितना भी टाइम ले सकता है ये, राइट है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको केवल और केवल वेट करना है, वेट एंड वॉच। यहां पर केवल वेट एंड वॉच चलेगा। अगर मैं यहां से 1 मिनट पे जाता हूं, अब जरा 1 मिनट पे चलते हैं। मार्केट का ये वेव थी, देखो ये पुरानी वेव से बात करते हैं जरा, ये वेव थी और मार्केट ने ये लो बनाया था। उसके बाद मार्केट ने एक हायर लो बनाया, मतलब एक लो ये है मेरे पास, एक लो ये है। अब मैं इस वाली रैली को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं। अगली वाली रैली का क्या हिसाब है देखिए, करंट रैली, पीछे वाली को थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। तो क्या मार्केट ने पहला लो ये बना दिया है? ये बन चुका। तो मार्केट को क्या इसके नीचे आना चाहिए सेलिंग के लिए दोबारा? यस, तभी तो आप सेलिंग बोलोगे, ऐसे कैसे सेलिंग बोलोगे? इसके नीचे तो मिनिमम आना चाहिए मार्केट को। अब जब तक इसके नीचे नहीं चलेगा तब तक मैं फिर से सेल नहीं कर सकता। पॉइंट मेरे क्लियर है? मैंने बोला डाउट नहीं रखना, दिमाग में डाउट मत पालना बिल्कुल भी। कहां पर सेल होगा और कब मेरे सिम्टम बनेंगे सेलिंग के। अगर आपने यहां पर देखा, पीछे सेलिंग के सिम्टम देखो, पहला लो ये था, दूसरा लो ये था। हमने बोला मार्केट रुका हुआ है, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा सेलिंग नहीं होगी। मार्केट इसके नीचे आया, ये टारगेट था और ये टारगेट था, मार्केट ने एक ही शूट में सारा टारगेट ले लिया, राइट है। और उसके बाद मार्केट फिर से ये देखो सपोर्ट पकड़ा, अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज हो जाती तो शायद सेल भी हो जाता, लेकिन नहीं गया मार्केट। तो अब मेरे को सारी मेहनत दोबारा से करनी है। क्या कर रहा है मार्केट बताएं इस समय? यस, क्या हो रहा है? एक हाई ये है, एक लो ये है, उसके बाद मार्केट ने कोई भी लो नहीं बनाया। तो इस समय मार्केट की अगर सेलिंग होगी तो इसके नीचे सेलिंग है। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, देखो ये मार्केट चल दिया ऊपर। अब मेरे को क्या करना है? क्या मेरे को यहाँ पर बाय कर लेनी है या बड़ा रेजिस्टेंस ढूंढना है? बताएं क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? रेजिस्टेंस ढूंढना सर। रेजिस्टेंस ढूंढना है, राइट है। तो अब मैं दोबारा से चलता हूं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे। अब मेरे को बड़े टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ेगी। क्या मार्केट यहाँ पर सही रेजिस्टेंस पे बैठा है? यस, सही रेजिस्टेंस पे बैठा है। मार्केट अगर इसको सपोर्ट लेता है तो मार्केट यहां पर ऊपर जा सकता है। अब मार्केट और क्या कर सकता है? अगर मार्केट 5 मिनट का भी सपोर्ट पकड़ जाता है तो मेरे को क्या देखना है? क्या मेरे को इसका भी बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा? यस और नो? क्या पॉसिबल है कि मैं एक बड़ा टाइम फ्रेम वहां से भी चेक करूं मार्केट का? हो सकता है, राइट है। तो अब जरा हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। चलो मैं सीधा 1 घंटे पे चलता हूँ, 15 मिनट भी देख सकते हो। 15 मिनट का भी एक लो ये है और एक लो ये है, तो मैं रेजिस्टेंस पे चलता हूँ। एक रेजिस्टेंस ये वाला भी है। अब अगर मैं 1 घंटे के रेजिस्टेंस पे चले जाता हूँ तो 1 घंटे का रेजिस्टेंस कौन सा है? क्या मेरे को 1 घंटे का रेजिस्टेंस ये मिल रहा है? यही है सर, राइट है। मतलब मार्केट का आज हम क्या एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे मॉर्निंग से ही, अभी भी कर रहा हूं ना मैं, तो एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। सेलिंग इसके नीचे है, सही पार्ट है, वही कोई इशू नहीं है। लेकिन चूंकि मार्केट एक रिट्रेस कर सकता है और यहां तक जा सकता है, तो मैं अभी इस पॉइंट को थोड़ा डार्क मार्क कर देता हूं जिससे पता रहे। ये मेरे बड़े टाइम फ्रेम का है। और यहां पर ये भी चेक कर लें क्या ये वनडे का भी रेजिस्टेंस है, इसको भी चेक करें। क्या ये वनडे का भी रेजिस्टेंस मिल रहा है आपको? यस और नो? अप्रोक्स, राइट है। तो मतलब ये मेरा रेजिस्टेंस हो सकता है। और मैं इस रेजिस्टेंस को ऐसे ना मार्क करके मैं इसे ना यहां मार्क करूंगा। देखो यहां क्यों मार्क कर रहा हूं बताएं?
यहाँ क्यों मार्क किया मैं यहाँ पर भी तो कर सकता था नीचे। मल्टीपल मिल जाएगा सर। मल्टीपल मिल जाएगा। देखो अक्सर मार्केट क्या करता है, यहाँ से कभी कभी इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ना यहाँ से ऊपर से वापस आएगा, ये कर देता है। आपको लगता है बाय होगी क्योंकि मार्केट इसके ऊपर चला गया, बाय होगी, और मार्केट यहाँ से रिटर्न कर जाता है, ये अक्सर होता है। तो इसलिए हायर पॉइंट को मार्क करो, हमेशा हायर पॉइंट को मार्क करो। देखो मार्केट ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की, लेकिन क्या ऊपर गया नहीं गया ये मेरे को चेक करना है। तो मार्केट यहां तक का सफर कर सकता है। अभी अगर मैं 1 घंटे पे देखता हूं तो मार्केट देखो चल रहा है और अपने ओपन के भी ऊपर, तो एक टेम्परेरी बाय बनने की कोशिश हो रही है कि नहीं, टेम्परेरी बाय। अगर आप यहां पर देखोगे इसको तो ये ऊपर टेम्परेरी बाय बन रही है। अब मेरे को वेट करना है क्योंकि मार्केट यहां तक जा सकता है, रिट्रेस कर सकता है, और यहां तक कोई सेल नहीं होगी, मैं बाय ही कोई बाय नहीं होगी, मैं यहाँ पर सेल ही कंसीडर करूंगा। तो अब मैं यहाँ पर 5 मिनट पे चलता हूं, अब टाइम हो चुका है काफी। तो देखो मार्केट चल रहा है ऊपर। अब आप बोलोगे सर ये तो बाय हो जाएगी, कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अगर आप भाई स्कैल्पर हो आप बाय कर सकते हो। कहां तक जाना है इसकी अगर मैं बाय देखता हूं तो मार्केट यहां तक की ऊपर तक की बाय पकड़ भी सकता है। अब यहां पर मार्केट ऊपर चलता है नीचे चलता है ये यहां देखना पड़ेगा, लेकिन मार्केट यहां तक की बाय जा सकता है। अब इसको ऊपर जाते हुए और कौन कौन से रेजिस्टेंस मिलेंगे जो कि मल्टीपल रेजिस्टेंस है, जरा बताएं। मल्टीपल रेजिस्टेंस, क्या ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस होगा मार्केट के पास? यस, राइट है। मार्केट का यहां से एक मल्टीपल रेजिस्टेंस बन सकता है। तो मैं वेट कर रहा हूं मार्केट यहां पर क्या करेगा, मार्केट का रिएक्शन क्या है। अब यहां पर मार्केट दो काम कर सकता है। क्या क्या काम कर सकता है इस पॉइंट को समझ लेते हैं कि मार्केट यहां पर क्या क्या काम कर सकता है। क्या मार्केट इस कैंडल को वापस कर सकता है, नंबर 1 पॉइंट, राइट है। दूसरा केस, सेकंड केस, क्या मार्केट यहां पर सपोर्ट ले सकता है रिट्रेसमेंट पर और यहां से फिर ऊपर चल सकता है, दूसरा केस, ये भी मार्केट कर सकता है, राइट है। और ये भी मार्केट कर सकता है यहां से पूरा आपका नीचे आना शुरू हो जाए। तो अब मेरे को क्या देखना है, मेरी अगर सेलिंग होती है तो कम से कम ये वाला लेवल ब्रेक होना चाहिए नीचे या नहीं, ये सपोर्ट लेवल है, तो ये मार्केट इसके नीचे आ जाना चाहिए, तब मेरी कोई सेलिंग बनती है। मतलब वैसे तो सेलिंग इसके नीचे ही है, लेकिन मार्केट का एक बियरिशनेस कब पता लगेगी, जब मार्केट इस सपोर्ट के नीचे आ जाएगा तो मेरे को अपनी बियरिशनेस पता लगेगी, हाँ मार्केट थोड़ा सा बियरिश हो रहा है। बुलिशनेस को अभी नहीं देखेंगे क्योंकि मार्केट बुलिश नहीं है, तो हम बुलिश फॉर्म में नहीं जाएंगे। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट क्या करता है। प्योर प्राइस एक्शन कैसे पता लगता है ये आपको मैं बता रहा हूं कि प्राइस एक्शन को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है मार्केट का, ठीक है। जबकि मार्केट देखो ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मगर मैं बाय की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं सेल की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मार्केट में अभी बड़े बड़े रेजिस्टेंस पड़े हैं मार्केट के पास में, तो मार्केट कहीं ना कहीं से वापस आ सकता है। अगर मैं 5 मिनट में देखता हूं तो ये मार्केट का एक लो बना था, पहला लो, दूसरा लो मार्केट ने अभी क्रिएट नहीं किया है। अगर आप देखोगे कोई भी दूसरा लो अभी क्रिएट नहीं हुआ, मेरे को देखना है कि कितने लो मार्केट बना रहा है, राइट है। अभी देखो मार्केट चल रहा है और इसके नीचे मार्केट का ये बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट ने बनाया हुआ अपना, और मार्केट उसके ऊपर ब्रेक भी कर गया, तो इसके नीचे मार्केट को आना चाहिए अगर मार्केट को सेलिंग होनी है तो। तब मैं बोलूंगा हाँ मार्केट थोड़ा बहुत बेयरिश होना शुरू हुआ। तो वेट करना है मार्केट को, क्या करते हैं, जबरदस्ती कुछ नहीं, मार्केट को इजी चलाना है बिल्कुल, और प्योर प्राइस एक्शन पे हम काम कर रहे हैं। कोई हम इंडिकेटर अलग से नहीं ले रहे, आप चाहो तो इंडिकेटर का यूज कर सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं है, लेकिन चूंकि मैं कम करता हूं इंडिकेटर का यूज, तो आप केवल प्राइस एक्शन पे काम कर सकते हो। 1 मिनट, 5 मिनट और 1 आवर पे हम काम कर रहे हैं। 1 डे भी कभी देख ले रहे हैं, अगर हमें सही लग रहा है तो 1 डे भी देख रहे हैं, लेकिन अभी हम सेलिंग मोड में नहीं है, सॉरी बाइंग मोड में नहीं है, हम सेलिंग मोड में बैठे हैं। जबकि मार्केट ऊपर जा रहा है हम सेलिंग मोड में ही बैठे हैं क्योंकि मार्केट की सेलिंग है अभी। अब मार्केट को सेलिंग के लिए सेलिंग सिनेरियो में आना चाहिए कि नहीं, बताओ। अगर सेलिंग होनी है तो सेलिंग सिनेरियो में आना चाहिए, और सेलिंग सिनेरियो मेरे को बोलता है कि भाई मार्केट का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, ये मार्केट का एक सपोर्ट था जो कि रेजिस्टेंस का काम किया था, लो था, मार्केट इसके ऊपर चला गया, मार्केट को सबसे पहले तो इसके नीचे वापस आना चाहिए।
इसके नीचे वापस आके एक सपोर्ट ब्रेक करना चाहिए, ये वाला जो मार्केट का करंट सपोर्ट है, CS है, करंट सपोर्ट है ये वाला, ये प्रीवियस सपोर्ट है। तो ये प्रीवियस सपोर्ट, ये करंट सपोर्ट, मार्केट को सबसे पहले अपने प्रीवियस सपोर्ट को या जो भी सपोर्ट पहले आ रहा है उसको ब्रेक करना है और फिर करंट सपोर्ट को ब्रेक करना है। अगर मार्केट इसके नीचे आके बैठता है तो मार्केट बियरिश माना जाएगा, तब मार्केट एक बियरिश फॉर्म में चला जाएगा। अब देखिए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इसके नीचे नहीं आए, एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए इसके नीचे, पूरी एक कैंडल क्लोज होगी तब मार्केट बोलेंगे कि हाँ थोड़ा सा बियरिश होना शुरू हुआ, बियरिशनेस आई है। लेकिन पूरा बियरिश कब होगा, जब इसके नीचे आ जाएगा मार्केट। तो अभी देखो इसके नीचे आता भी है तो भी ये सपोर्ट है मार्केट के पास, वो सपोर्ट ब्रेक होगा तब आप बोलोगे हाँ मार्केट बियरिश होना शुरू हुआ। अभी नहीं बोल सकते, राइट? अभी नहीं बोलोगे मार्केट को, वेट करना है, थोड़ा सा वेट करें, देखें मार्केट क्या करता है। पॉइंट है, बस पॉइंट को समझना है। अगर पॉइंट को समझ जाएंगे तो आप आराम से पॉइंट को पकड़ पाओगे और अपनी बाय सेल भी कर पाओगे। वेट करना है। अभी देखो मार्केट आ रहा है धीरे धीरे नीचे, लेकिन अभी आया नहीं है, सेलिंग नहीं हुई अभी। सेलिंग के लिए मार्केट को अपने सपोर्ट ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है, देखो अभी करा नहीं है। अब ये कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए या नहीं बताओ? प्योर प्राइस एक्शन पे बात कर रहे हैं, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, केवल प्राइस एक्शन पे चल रहा है। आना चाहिए कि नहीं नीचे बताओ? ये राइट सर। एक कैंडल क्लोज होगी नीचे और क्लोज करके मार्केट फिर भी दो काम कर सकता है। समझो अगर ये कैंडल नीचे क्लोज हुई तो मार्केट के पास एक सपोर्ट पड़ा हुआ है, देखो ये। क्या मार्केट ऐसा कर सकता है सपोर्ट से वापस चला जाए? ये भी हो सकता है ना? तो अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे पास ये कि ठीक है ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया या ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, तो मार्केट को इस सपोर्ट को भी ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि ये करंट रैली का सपोर्ट है। तो मार्केट को एक कैंडल नीचे क्लोज होनी चाहिए यहां पर या नहीं? कहीं पर भी नीचे क्लोज होगी तो मार्केट इस रेजिस्टेंस के सपोर्ट के नीचे आ जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, ये मेरे लिए फायदा होगा। तो अब इस लेवल के नीचे मार्केट मेरे को चाहिए, जो लाइन डाली है मैंने उसके नीचे मार्केट मेरे को चाहिए। अगर नीचे चलेगा तो मेरे लिए अच्छा है। देखते हैं क्या कर रहा है मार्केट में। बाइंग में तो मैं हुई नहीं, मैं तो सेलिंग में हूं वैसे भी, लेकिन सेलिंग का सिनेरियो तो बने मेरा। मार्केट ने पहला सेलिंग का सिनेरियो का एक सिम्टम दिया है मेरे को, और वो सिम्टम क्या है? सिम्टम ये है कि मार्केट जिस रेजिस्टेंस को पकड़ के ऊपर गया था और मार्केट उस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया था, मार्केट ने उसके नीचे आ गया। ये पहला सिम्टम है। अब मैं दूसरे सिम्टम पे आ रहा हूं। दूसरा सिम्टम क्या होना चाहिए? जो मार्केट का करंट सपोर्ट है ये ब्रेक होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होके नीचे मार्केट कैंडल क्लोज करता है तो इसका मतलब अब मार्केट बियरिशनेस की तरफ चल सकता है, यही मतलब हुआ। अब इसका मतलब मार्केट को यहां से वापस नहीं जाना चाहिए और इसके नीचे क्लोजिंग हो जानी चाहिए। इसके नीचे कहीं पर भी क्लोजिंग होगी तो मार्केट का टारगेट फिर ये बन जाएगा। वेट एंड वॉच। अब आपको बताओ, इतना प्रिसाइजली कोई बताएगा? बताओ एक एक मिनट पे, 5-5 मिनट पे, कि मार्केट को क्या होना चाहिए? क्यों? आप लोग क्या बोलते हैं, क्या मानना है? वास्तव में सर प्राइस एक्शन इज द बेस्ट। प्राइस एक्शन से अच्छी कोई चीज नहीं है, ठीक है? सारे इंडिकेटर, दुनिया का कोई भी इंडिकेटर फेल हो जाएगा प्राइस एक्शन के सामने। बिल्कुल राइट सर, राइट। अगर आपने प्राइस एक्शन पे देखो, यही सपोर्ट ले रहा है कि नहीं मार्केट? यही बैठा है ना, यहां से वापस भी जा सकता है। ये ब्रेक होना जरूरी है। ये ब्रेक अगर हो गया तो फिर आपको ये टारगेट मिलेगा दोबारा से। ये 50 पॉइंट का टारगेट फिर है आपके पास अप्रोक्स। तो मार्केट को अगर हम सोच समझ के चलेंगे और प्राइस एक्शन बेस पर देखेंगे तो मार्केट हमें पैसा दे देगा। लेकिन अगर हम गलत तरीके से मार्केट का जजमेंट करेंगे तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर मार्केट भले ही ऊपर जा रहा है, अब मेरा लेवल कौन कौन से? पहला लेवल ये है जो ब्रेक होना चाहिए, इसके नीचे मार्केट क्लोज करेगा तो मार्केट बियरिशनेस देगा। मार्केट ने शुरू करी बियरिशनेस, मार्केट का जो लो था जिसके ऊपर मार्केट जाके बैठ सकता था, मार्केट गया भी उसके ऊपर और मार्केट उसके नीचे वापस क्लोजिंग दे चुका। तो अब मार्केट का केवल ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट से मार्केट चल सकता है ऊपर को भी, लेकिन ये ब्रेक होना जरूरी है अगर सेलिंग होनी है तो। अगर ये सेलिंग होगी तो मार्केट का एक ये लो है जो ब्रेक होगा यहाँ पर। मतलब ऐसे बोले कि अगर इसके नीचे मार्केट चलता है तो यहां तक का टारगेट है, ये वाला टारगेट आपको मिल जाएगा छोटा सा,
और अगर इसके नीचे चलेगा तो ये टारगेट आपको मिलेगा, लेकिन ये कब मिलेंगे, जब मार्केट इसके नीचे आएगा। तो अगर मैं इसके टारगेट कैलकुलेट करता हूं, छोटे छोटे टारगेट, तो मार्केट यहां से अगर नीचे चलता है तो मेरा ये टारगेट, पहला टारगेट लगभग 54 पॉइंट का, और दूसरा टारगेट मेरा ये रहेगा लगभग 100 पॉइंट का। तो दो टारगेट मेरे को मिल रहे हैं, लेकिन मिलेंगे कब? यस, मिलेंगे कब? मिलेंगे तब ना जब मार्केट इसके नीचे आएगा, तभी तो मिलेंगे। मार्केट क्या ट्राई कर रहा है बताएं, यहां पर क्या कर रहा है मार्केट, बताओ। क्या ब्रेक करके बैठा है? नहीं सर, क्यों रिट्रेस इधर कर रहा है देखिए, अभी सर। कृपा जी रिट्रेस कर नहीं है, रहा है लवली जी नहीं है, देखो ये तो रजिस्ट कर रहा है कि नहीं यहां से। यस सर। तो अभी मार्केट का तब तक मैं यहां पर कोई सेलिंग नहीं ले सकता जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोज ना करे। वेट करना है, मार्केट है सेलिंग में, कर देगा क्लोज, लेकिन मार्केट को हमें समझना है। तो अगर कोई ऑप्शन में ऑप्शन बाय करता है या कोई पुट बाय करता है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर उसने यहाँ कोई पुट बाय किया हुआ है तो उसे ऊपर का रजिस्टेंस ढूंढना चाहिए जहां तक मार्केट जाएगा। यहां का पुट बाय करूंगा कि नहीं मैं? दूसरा पुट, जबरदस्ती एक ही थोड़ी थोड़ी जगह पे पुट बाय मत करो, मार्केट को देखने दो। देखो मार्केट क्या कर रहा है, यस क्या करने की कोशिश कर रहा है, देखिए जरा, क्या उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है? राइट है, जा रहा है मार्केट आराम से। तो वेट करना है। अगर मार्केट यहां से आया, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मार्केट के 50 पॉइंट और 100 पॉइंट, दो टारगेट बड़े अच्छे हैं, आराम से मार्केट उस टारगेट को ले लेगा। लेकिन मेरी इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी। देखो इसके नीचे आपको दिख रहा है मार्केट ट्राई कर रहा है, पूरा पूरा ट्राई कर रहा है इसके नीचे क्लोजिंग करने की। अगर क्लोजिंग करेगा तो मार्केट एक डाउन में चलना शुरू होगा। देखिए सामने ही चल रहा है, बाय में मैं हूं नहीं, सेल अभी आई नहीं है, बाय में हूं नहीं, सेल आई नहीं है, तो मेरा कॉफी टाइम है, आराम से कॉफी बनाओ, कॉफी पियो, राइट, कुछ नहीं करना, तसल्ली से बैठो। अब देखो मार्केट यहां पर क्लोजिंग करी मार्केट ने, ये अब नीचे आनी चाहिए कैंडल। हो सकता है तेजी से भी नीचे आ जाए क्योंकि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, हो सकता है तेजी से भी कैंडल डाल दे, हो सकता है पहली कैंडल यहां पर डाल दे और उसके बाद अगली कैंडल यहां आ जाए, ये भी हो सकता है। तो मार्केट का पिछली बार भी देखो एक बड़ी कैंडल डली थी, पॉसिबल है कि शायद कोई बड़ी कैंडल भी डाल दे। तो मेरे को केवल यहां पर वेट करना है कि मार्केट करता क्या है, आराम से देखें, और मार्केट उसके नीचे क्लोज करेगा तो आपको फायदा है। अगर उसके नीचे क्लोज किया तो मार्केट को समझ समझ के काम करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। मार्केट ट्राई कर रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में देखो यहां पर क्या हो रहा है, डे में मार्केट धीरे 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 नीचे आ रहा है। पहले मार्केट ओपन के नीचे आएगा, फिर लो के नीचे आएगा। अगर मैं 1 आवर में देखता हूं तो 1 आवर में मार्केट ने क्या किया, अगर आप यहां पर देखते हो 1 आवर में मार्केट ने क्या किया, देखो ये कैंडल ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेके क्लोज हुई है और नई कैंडल यहां पर ओपन हुई है 10:15 की। तो मार्केट को अब यहां से नीचे चलना चाहिए, देखते हैं क्या करता है मार्केट, लेकिन नीचे चलना चाहिए। ये हाई अभी ब्रेक नहीं हुआ, अगर ये हाई रेजिस्टेंस का काम करेगा तो मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में, किसी में भी आप जजमेंट कर सकते हो कि मार्केट कर क्या रहा है। यहाँ पर 5 मिनट में देख रहे थे हम उस समय, ये देखिए 5 मिनट क्या कर रहा है मार्केट, आप लोग बताएं क्या दिखाई दे रहा है? ब्रेक कर रहा है। मार्केट ने दो सपोर्ट ब्रेक किया अपने, पहला सपोर्ट ये और दूसरा सपोर्ट ये, दो सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। अब देखो यहां पर एक पॉइंट आता है जो कि आपके काम का पॉइंट है, जब तक मार्केट नीचे आ रहा है तब तक जरा इसको समझ लेते हैं। अगर मैं ये देखो, कभी कभी हम बोलते हैं लेवल ब्रेक हो गया, कैंडल ऊपर क्लोज हो गई। देखो कैंडल क्लोज होने कैसी, इसके ऊपर कैसी कैंडल क्लोज हुई कोई बताए? देखो कैंडल तो क्लोज हुई, लेकिन ऊपर से विक छोड़ के क्लोज हुई कि नहीं, ये नए लोगों के लिए, ठीक है। देखो ये आपका लेवल ब्रेक हुआ, ये मेरा लेवल था और मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके बैठा, ये कैंडल आपका ऊपर क्लोज हुई, तो इसका मतलब लेवल तो ब्रेक हो गया। लेकिन दिक्कत क्या हुई, ये जो कैंडल है कैसे क्लोज हुई, ये कैंडल सेलिंग प्रेशर के साथ में क्लोज हुई है। अगली कैंडल देखो यहां पर इसके नीचे ही ओपन हुई, मार्केट को इसके ऊपर फॉलो थ्रू करना चाहिए था, नहीं किया मार्केट ने, और मार्केट को यहां पर सपोर्ट लेना चाहिए था, मार्केट ने नहीं लिया। मार्केट का एन वेव का सपोर्ट बनता है मार्केट के पास में, ये मार्केट को लेना चाहिए। अगर ये भी नहीं लेता तो मार्केट बियरिश फॉर्म में वापस आ जाएगा, जिसे आप एक फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट बन जाएगा। अभी भी मार्केट के पास टाइम है वापस जाने का,
अभी भी टाइम है, क्योंकि ये जो रैली है, अगर मैं इस रैली की बात करता हूं तो इस रैली का 50% यहां पर कहीं पर आता है। तो जब तक मार्केट 50% के ऊपर है तब तक बाय में ही माना जाएगा मार्केट। तो अभी मार्केट को मैं यहाँ पर सेलिंग में नहीं प्रिडिक्ट कर सकता जब तक मार्केट कम से कम 50% के नीचे आना शुरू ना हो जाए। 50, 61 ये सब लेवल ना ले ले। तो अभी वेट कर रहे हैं कि मार्केट क्या करेगा। आना है, ये टारगेट है। अगर नीचे आता है ये टारगेट है, और इसके नीचे बड़े टारगेट है मार्केट के। लेकिन उसके लिए मार्केट को सपोर्ट ब्रेक करने से, एक सपोर्ट ये ब्रेक हुआ मार्केट का, और दूसरा सपोर्ट ये है। ये कैंडल अभी चल रही है, देखो इसके नीचे की कैंडल अभी चल रही है। 5 मिनट बाद पता लगेगा कि मार्केट की क्लोजिंग कहां पर हो रही है। अगर ये ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो मार्केट का सपोर्ट बन रहा है, और अगर ये नीचे क्लोजिंग करता है तो मार्केट का रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब वेट करना है कि मार्केट कहां क्लोज करता है। छोटे छोटे पॉइंट है, इनको पकड़ के रखेंगे मार्केट चल जाएगा, नहीं पकड़ के रखेंगे मार्केट आपको नुकसान दे सकता है। तो अभी ये मार्केट मेरे को वेट करना है। और मार्केट की एन वेव कितनी बनी है 5 मिनट की, कोई बताए? एक ही ना, यही एन वेव है कि नहीं है? तो एक ही वेव बनी है, और इसको ब्रेक होना जरूरी है। आप 1 घंटे की भी वेव चेक कर सकते थे, 1 घंटे में कितनी वेव बनी। ये देखो, अगर मैं किसी ट्रेड में देखता हूं, ये अगर मैं किसी ट्रेड में देखता, और इस सबको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए मैं, अगर मैं 1 घंटे में देखता तो 1 घंटे की कौन सी वेव बनी थी। अगर मैं ये ऊपर चल रहा हूं, एक वेव देखो ऊपर जाते हुए ये बनी थी, और दूसरी वेव ऊपर जाते हुए ये बनी है डाउन की। क्लियर है? मतलब क्या हुआ, ये मेरी पहली वेव है, ये मेरी दूसरी वेव है। तो क्या हुआ, जैसी वेव क्रॉस होगी नीचे, ये मेरा सेलिंग है। ये सिंपल सा लॉजिक है। अब ये पूरा मेरा सेलिंग था इसके नीचे, और ये पूरा सेलिंग ही चल रहा है तब से। और मार्केट कौन से सपोर्ट ब्रेक करेगा, इस पार्ट को भी नोट करो। ये मार्केट का पहला लो था, ये पहला लो था, इस जगह पर ये सपोर्ट भी बन रहा था। मार्केट ने अपना सपोर्ट ब्रेक किया प्लस लो ब्रेक किया, मार्केट का सेल हो गया। पहला टारगेट यहां तक बनता है आपका, ये टारगेट पहला था, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका आ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है इस समय, अगर मैं देखता हूं, ये देखो मार्केट आपका चल रहा है रेड कैंडल। आप ऐसा भी कर सकते थे, ग्रीन कैंडल को अवॉइड कर दो, क्लोज कहीं पर भी क्लोज होने दो इसे। जैसे नेक्स्ट कैंडल बनेगी, रेड बनेगी, तो अपना एक सेलिंग शुरू होगी। अगर मैं इस ग्रीन कैंडल की सेलिंग की बात करता हूं तो मैं कहां पर करूंगा सेलिंग? यस, कम से कम सेंटर के नीचे तो करूंगा कि नहीं, मिनिमम से मिनिमम सेंटर के नीचे होगा। अभी मार्केट ने सेलिंग शुरू नहीं की है, देखिए वेट कर रहे हैं। अगर मैं वापस 5 मिनट में चले जाता हूं तो 5 मिनट का मार्केट क्या बोल रहा है मेरे को देखो। क्या क्या इसके नीचे मार्केट ने क्लोज कर दिया है? यस और नो? हो गई कैंडल क्लोज? हो चुकी है, राइट है। मतलब मार्केट बियरिश की तरफ चल चुका है। अब मेरे को देखना है कि ये नेक्स्ट कैंडल और नीचे चल जाए, और अगर लो को ब्रेक कर देती है अपने, इस वाले लो को ब्रेक करेगी, तो मार्केट एक कम से कम 70% बियरिश हो जाता है। और अगर लो के नीचे पूरा आ जाएगा तो मार्केट 100% बियरिश हो जाएगा। तो अभी मैं देख रहा हूं मार्केट क्या करता है। अभी भी मार्केट के पास चांस क्या है, अभी भी मार्केट के पास चांस है कि मार्केट इस सपोर्ट को पकड़े, अभी भी चांस है। तो मार्केट कम से कम इससे थोड़ा नीचे, या फिर छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट में भी जाके चेक कर सकते हो कि 1 मिनट में भी मार्केट क्या करने वाला है। देखो ये 1 मिनट है, अगर मैं 1 मिनट में देखता हूं, मार्केट ने ऊपर जाते हुए एक आपका लो ये बनाया, और दूसरा लो मार्केट ने अपना ये बनाया था। देखो ये तो इनसाइड वारी बोलेंगे, तो मार्केट में ये आपका लो बना है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो मार्केट को इस लो को ब्रेक कर देना चाहिए। वेट करते हैं मार्केट क्या करेगा। तो ये पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, बड़े पॉइंट नहीं है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। इनको पकड़ के चलेंगे, मार्केट आपका प्राइस एक्शन बना के आपको पैसा दे देगा। अभी तक का जो लो बना है, चूंकि अभी ये लो नहीं बोल सकते क्योंकि मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया, तो अभी तो ये लो बन ही रहा है, बन ही रहा है। तो अभी कौन सा लो काम करेगा जिसके नीचे आना चाहिए मार्केट को, बताएं? क्या ये वाला? यस, क्या बोलते हैं, क्या मानना है? अभी तो ये लो काम करेगा ना, अभी तो देखो लो बना नहीं है। अगर मार्केट रिट्रेस कर जाता तब मैं बोलता ये लो है, अभी तो करा ही नहीं है मार्केट ने रिट्रेस, अभी तो चल ही रहा है ये लो। तो अभी कौन से लो के नीचे मार्केट सेल होगा? इसके नीचे अभी फिलहाल। हाँ, अगर ये रिट्रेस करके थोड़ा ऊपर पहुंच जाए तो फिर इस लो के नीचे मैं सेल कर सकता हूं, पर अभी नहीं है, अभी नहीं है।
अभी हम आराम से तसल्ली से बैठे हैं। मार्केट को होना है सेल, लेकिन अभी आया नहीं है सर। देखो थोड़ी देर में हो सकता है मार्केट डाउन में चले और कम से कम 300-400 पॉइंट के डाउन में फिर चला जाएगा मार्केट। सर तो अभी सेलिंग हमारी है नहीं, आराम से बैठे हैं अभी। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें, जब इसके नीचे चलेगा मार्केट तब सेल करेंगे। डन है? तो चलिए मैं स्टॉक अभी रोकता हूं मार्केट को, फिर